अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम सीखेंगे फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन, इसका पूरा नाम ड्राई फ्रिक्शन होता है। एक दूसरी जो होती है वो फ्लूइड फ्रिक्शन होती है, जो लिक्विड और गैसेस में पाई जाती है। तो ड्राई फ्रिक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ड्राई फ्रिक्शन है क्या? ये एक फोर्स है जो चीज़ों को चलने से रोकती है। इट इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स विच अपोजेज मोशन। ये कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब जब दो चीज़ें आपस में कॉन्टैक्ट में आती हैं, जैसे ग्राउंड और बस जो है कॉन्टैक्ट में आए एक दूसरे के, तो बस आगे जाना चाह रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये होती है, हमेशा अपोजिट टू द मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। उसके बाद हम कह सकते हैं फ्रिक्शन किस वजह से पैदा होती है। फ्रिक्शन अकर्स ड्यू टू रफनेस ऑफ मटेरियल इन कांटेक्ट। जब कोई चीज़ जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, दो चीज़ें, दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो फ्रिक्शन, रगड़ पैदा होती है। उसके बाद हम देख सकते हैं फ्रिक्शन को हम जो है किस तरह से डिनोट करते हैं। फ्रिक्शन को हम एफ से डिनोट करते हैं। फ्रिक्शन का फॉर्मूला, फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो होता है फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट। और आपको पता है वेट और रिएक्शनल फोर्स बराबर होते हैं। न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से आप यूं भी कह सकते हैं फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट, और फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्शनल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, हमारे पास इस तरह से भी लिखा जा सकता है फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्शनल फोर्स। जितनी ज़्यादा नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगी उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी। एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आर। जैसे ही हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास म्यू आता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये म्यू आर हो गया। अब हमारे पास फ्रिक्शन का फॉर्मूला आता है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू आर या F इज इक्वल टू म्यू एम जी, क्योंकि R बराबर होता है W के, W बराबर है एम जी के। तो हमारे पास ये फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू म्यू एम जी। फ्रिक्शन जो है ये एक फोर्स है, तो द SI यूनिट ऑफ फ्रिक्शन इज न्यूटन। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। फ्रिक्शन जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है। इट्स डायमेंशंस आर ML_T-2। और इसके जो दूसरे यूनिट्स हैं वो इस तरह से हैं हमारे पास। डाइन इन CGS सिस्टम, फोर्स है इसका यूनिट डाइन है CGS सिस्टम में। पाउंड इन FPS सिस्टम, FPS सिस्टम में जो है पाउंड है इसका यूनिट। उसके बाद ये म्यू क्या है? म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू का फॉर्मूला किस तरह से निकालेंगे हम? F इज इक्वल टू म्यू आर, ये फोर्स का फॉर्मूला है, फ्रिक्शन का फॉर्मूला है। उसके बाद अगर हमें म्यू का फॉर्मूला चाहिए तो आर को हम डिवाइड में ले जाएंगे एफ के, तो म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर। ये फॉर्मूला म्यू का बन गया। ये फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, यूनिट न्यूटन है। रिएक्शन एक फोर्स है, इन दोनों के यूनिट जो है कैंसिल हो जाएंगे आपस में, क्योंकि ये न्यूटन ये भी न्यूटन, दो सेम फोर्सेस का रेशो है ये म्यू, इस वजह से इसका कोई यूनिट नहीं होता। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हैज नो यूनिट बिकॉज इट इज रेशो ऑफ टू सेम क्वांटिटीज या टू सेम फोर्सेस। अब देखते हैं हमारे पास फ्रिक्शन होती किस तरह से है। देखो, सबसे पहले हमारे पास ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पर दो बुक्स रखी हुई हैं एक दूसरे के ऊपर, एक किताब दूसरी के ऊपर। हमें दिखाई दे रहा है कि ये बिल्कुल स्मूथ है, प्लेन है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, बहुत ही छोटे लेवल पर अगर हम इन्हें देखें तो इनमें इस तरह के दंदाने बने हुए, ये दांत बने होते हैं, ये आपस में जो है फंस जाते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, रगड़ प्रोड्यूस होती है। वो चीज़ें आगे बढ़ नहीं पाती, चीज़ों को चलने से रोकती है फ्रिक्शन। तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के पास। सबसे पहले हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में हम देखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है तब होती है जब कोई चीज़ रुकी हो, जैसे ये बॉक्स जो है टेबल पर रखा हुआ है, तो इसके दरमियान और टेबल के दरमियान जो है जो फ्रिक्शन होगी वो इसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। अ बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट हैविंग स्टैटिक फ्रिक्शन, एग्जांपल है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन टाइप है स्टैटिक फ्रिक्शन का, मैंने इन्हें अलग अलग करके लिख दिया है। अब हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन को यूं डिफाइन किया जाता है, अ बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट जस्ट बिफोर स्टार्टिंग मोशन, चलने से बस थोड़ा सा पहले, या यूं कह सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है उसी को ही लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे कि ये बॉक्स है, ये बॉक्स अब बस गिरने ही वाला है, अब जो है इसकी हद जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन, अब इसकी जो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो हद है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। अब या तो ये इस तरह से ये बॉक्स है जैसे पहाड़ है या कोई चीज़, उससे गिरने ही वाला है। जस्ट बिफोर स्टार्टिंग मोशन स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। बस चीज़ों को
मोशन में आने से पहले या चलने से पहले जो फ्रैक्शन होती है स्टैटिक फ्रैक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा, उसी को लिमिटिंग फ्रैक्शन कह रहे हैं। और ये हमारे पास एमसीक्यू इस तरह से आता है, लिमिटिंग फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रैक्शन। लिमिटिंग फ्रैक्शन जो है स्टैटिक फ्रैक्शन से ज़्यादा होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नंबर 3 आ जाता है काइनेटिक फ्रैक्शन। काइनेटिक फ्रैक्शन और इसे डायनामिक फ्रैक्शन भी कहते हैं। डायनामिक फ्रैक्शन इसे मूविंग फ्रैक्शन भी कहते हैं, क्योंकि जब चीज़ें चल रही हो उनके दरमियान काइनेटिक फ्रैक्शन होती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे अ बॉडी इन स्टेट ऑफ मोशन हैविंग काइनेटिक फ्रैक्शन। जब कोई चीज़ चल रही हो, फॉर एग्जांपल ये पर्सन है, ये वॉक कर रहा है, ये जा रहा है, तो ये चलती हुई चीज़ के पास जो फ्रैक्शन होगी उससे काइनेटिक फ्रैक्शन कहेंगे। मूविंग बस, ये बस जो है मूव कर रही है, जा रही है, इसके और रोड के दरमियान जो फ्रैक्शन है इस वक्त, उसे हम काइनेटिक फ्रैक्शन कहेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्लाइडिंग फ्रैक्शन। स्लाइडिंग फ्रैक्शन, व्हेन अ बॉडी स्लाइड ओवर द अदर बॉडी इट हैज़ स्लाइडिंग फ्रैक्शन। जब एक चीज़, जैसे कि ये सरफेस एग्जांपल में आते हैं, ये बॉक्स जो है स्लाइड कर रहा है, ये फिसलता हुआ जा रहा है, तो इस बॉक्स के और इस सरफेस के दरमियान जो फ्रैक्शन होगी वो होगी स्लाइडिंग फ्रैक्शन। इसी तरह से हमारे पास नंबर 5 आ जाता है रोलिंग फ्रैक्शन। रोलिंग फ्रैक्शन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी रोल्स ओवर द अदर बॉडी इट्स फ्रैक्शन इज नोन एज रोलिंग फ्रैक्शन। जैसे गोल चीज़ें जो हैं वो रोल करती हुई जाती हैं दूसरी चीज़ों के ऊपर, तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन होगी रोलिंग फ्रैक्शन होगी। और रोलिंग फ्रैक्शन सारी फ्रैक्शन में सबसे कम है। रोलिंग फ्रैक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रैक्शन। और आप कह सकते हो स्लाइडिंग फ्रैक्शन वैसे तो टाइप है काइनेटिक फ्रैक्शन, लेकिन आपके पास एमसीक्यूज आ जाए, स्लाइडिंग फ्रैक्शन इज लेस देन काइनेटिक फ्रैक्शन, काइनेटिक फ्रैक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रैक्शन, स्टैटिक फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा लिमिटिंग फ्रैक्शन होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।